हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 का फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका हर बार एग्जाम में आते रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़े फ्रेंड्स समानांतर चतुर्भुज के योग का नियम, है ना। हम लोग इससे पहले पढ़ा था वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर स्केलर एक प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज के थ्रू आज हम लोग इस नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ को समझना है क्लिक करना, इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हमेशा आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा, आपको क्लास 12th में यूज होगा। ठीक है, आप यदि आगे इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां भी इसका यूज पड़ता है ना। क्योंकि मैं इसको देखा हूँ, पढ़ा हूँ तभी। तो उसको पढ़ते हैं सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। इससे फिर से निकलता क्या, देखिए इस थ्योरम से फिर से हम लोग निकालते हैं क्या, रिजल्टेंट निकालते हैं। किसका रिजल्टेंट? दो सदिशों के परिणामी, दो सदिशों का रिजल्टेंट निकालते हैं। दो सदिशों का क्या रिजल्टेंट होगा उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आराम से फिगर बनाऊंगा, समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस छोटा सा वीडियो है, छोटा कुछ समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बोला है समानांतर चतुर्भुज, मतलब इसमें आपको समानांतर चतुर्भुज दिखेगा ही दिखेगा। इसमें मान लेता हूँ फ्रेंड्स कि एक दो भौतिक राशि है, सदिश राशि। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसे, इसका नाम है पी वेक्टर है। और मैं एक और लेता हूं यहां पे, मान लीजिए इसका नाम है क्यू वेक्टर है। समझा, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश राशि। अब दोस्तों इसका मतलब रिजल्टेंट, मतलब इसका परिणामी होगा कुछ रिजल्टेंट। मान लीजिए आपका यहां पे इसका रिजल्टेंट तो मान लीजिए क्या आर वेक्टर हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स क्या होगा आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसे पढ़े ना आप लोग, रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर ये हो जाएगा इसका, है ना। और दोस्तों मान लीजिए फ्रेंड्स ये एंगल जो दो सदिशों के बीच के दो सदिशों के बीच एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। और दोस्तों मान लीजिए फ्रेंड्स एक रिजल्टेंट परिणामी और वेक्टर के बीच का एंगल मान अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब बोल रहा है समानांतर चतुर्भुज, मान लीजिए फ्रेंड्स इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इसको इधर, इसको यहां तक ले जाइए। मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये मान लीजिए सदी आपका सदिश राशि है। यहां से फ्रेंड्स क्या करिए आपको, ये कि यहां आपका सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज होगा ना, इसको थोड़ा सबको दिक्कत हो गया यहाँ पे, थोड़ा इसका फिर ऐसे कर दीजिए। ये आपका ये हो गया हमारा। अब दोस्तों ये आपका दोस्तों पी वेक्टर है, तो आपका फिर ये भी आपका पी वेक्टर होगा। दोस्तों ये जो आपका ये क्यू वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर होगा। क्यू क्यू वेक्टर होगा, पता ना आपको कैसे होगा, पता ना। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, भुजाएं दूसरे के समानांतर होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये हो गया। अब दोस्तों यहां फ्रेंड्स क्या करिए, परपेंडिकुलर एंगल डालिए, परपेंडिकुलर। और दोस्तों जब ये फ्रेंड्स आपका एंगल थीटा है, तो ये भी आपका फ्रेंड्स क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत? जब ये क्यू था तो मैं क्यू कर दिया, ये पी था तो ये पी हो गया। क्योंकि ये बीच में आपका रिजल्टेंट उधर से आ रहा, तो इसको मैं आर वेक्टर मान लिया, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब ये मान लीजिए ओ है दोस्तों आपका, ये आपका मान लीजिए बी है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपके एक चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज? ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे चतुर्भुज बन गया। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ बी डी दिख रहा है ट्रायंगल, है ना। तो इस ट्रायंगल फिर से हम लोग चलते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये आपका क्यू वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ए डी है, ये आपका बी डी है। और दोस्तों जब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि यहां से आपका ए डी का मान निकालो, निकाल लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखिए, हमें ऐसे लिखिए, माना कि दो, माना कि तो क्या दो सदिश राशि कौन कौन से हैं? माना कि दो सदिश राशि पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर है।
जिनके बीच का कोण क्या है दोस्तों आपका थीटा है, तथा इनका परिमाण आर वेक्टर, इनका परिणामी सदिश, इसका लिखिए परिणामी सदिश आर वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल में चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी बटा ए बी। साइन थीटा क्या हो जाएगा बी डी बटा ए बी। आपको पता बी डी का मान पता है, बी डी का मान नहीं पता है, आपका ए बी का मान पता है, क्यू वेक्टर है। तो क्यू वेक्टर दोस्तों मान लीजिए आपका इसका कोई परिणामी क्या हो जाएगा, मान क्यू है साइन थीटा बराबर बी डी, ए का कितना है क्यू है। बी डी क्या निकल जाएगा क्यू साइन थीटा। क्यू क्या दोस्तों क्यू मैग्नीट्यूड है। ये आपका ये माने जो वेक्टर दोस्तों आपका जो ए बी जो आपका लाइन है उसमें क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू है, मैंने क्यू ए बी डी बराबर क्यू साइन थीटा लिख दिया। अब उसी तरह से तो अब चलिए ट्रायंगल ए बी डी में कॉस थीटा से, ट्रायंगल ए बी डी में कॉस थीटा कितना देगा आधार बटा कर्ण, आधार ए डी कर्ण आपका ए बी, आधार आपका ए डी कर्ण आपका ए बी कॉस थीटा। ए डी तो जस का तस रहेगा, ए बी का वैल्यू कितना आपका क्यू है, तो यहां से तो ए डी का मान कितना निकल जाएगा क्यू साइन थीटा। कोई किसी को दिक्कत हो रहा है नहीं ना? चलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर आते हैं बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी डी में, ओ बी डी में, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मतलब क्या आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगे पाइथागोरस में लगा दीजिए। क्योंकि कर्ण आपका है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या आर है, मतलब क्या ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका ओ बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ओ डी स्क्वायर प्लस ए बी ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ बी बराबर रूट अंडर ओ डी क्या है दोस्तों आपका ओ डी देखिए, ओ डी क्या लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं। ओ डी को आप ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, तो ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर। बी डी को क्या लिख सकते हैं बी डी को बी डी ही लिख सकते हैं। अब फिर जो भी आपका वैल्यू तो पता उसको लिख दीजिए। ओ ए का मान कितना, ओ ए का मान क्या पी वेक्टर यानी कि पी होगा। पी वेक्टर दर्शा रहा है कि ओ ए भुजा पे ओ ए के डायरेक्शन में पी वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पी होगा, इसका क्यू होगा। जहां जहां मैंने क्या बताया था आपको कि जब एरो का रहता है इस तरह का, ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है, ये आपका डायरेक्शन बताता है। तो ये आपका ओ ए क्या मैग्नीट्यूड है, यानी पी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है उसका दिशा बता रहा है एरो वाला। तो ओ ए का वैल्यू क्या पी है, पी वेक्टर यानी पी है, प्लस ए डी क्या ए डी का मान निकालना है, ए डी का निकालना है क्यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी डी कितना बी डी निकालना है क्यू साइन थीटा, यहाँ पे क्या कर दीजिए क्यू साइन थीटा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका क्यू कॉस थीटा होगा ना, यहाँ पे क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनर मिस्टेक हो गया। क्यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए आप लोग। ओबी का मान कितना, ओबी क्या है आर के बराबर है ओबी, क्योंकि ओबी पे क्या ओबी भुजा पे आर वेक्टर मतलब आर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको जिसको करने आता है गुना भाग कर लीजिए, किसी को करने आता है, करने आता ही होगा आप लोग को, करिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
आर बराबर रूट अंडर, देखिए दोस्तों यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ तो क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा आपका 2pq कॉस थीटा। आर बराबर, दोस्तों कुछ बुझा रहा है आपको, टेंथ से पढ़े कुछ बुझा रहा है आपको, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितने वैल्यू होता है, 1 होता है, गुना में 1 कर दीजिए प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से फिर आपको एक फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, आर बराबर क्या बन गया आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यदि आपको फिर किसी दो भौतिक राशि सदिश राशि का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दे, वो क्या निकलेगा, आर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। ये फार्मूला आपका आता है, इसी को क्या बोलते हैं, सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं, या सिर्फ चतुर्भुज का नियम बोलते हैं। ये आपको प्रूव हो गया, ऐसा प्रूव करिएगा एग्जाम में आता होगा 5 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। आप बोलिए कि सर अल्फा क्या है, तो अल्फा दोस्तों क्या आपका दोस्तों ना परिणामी सदिश जो है आपका आर वेक्टर और आपका ये सदिश के बीच का एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो एंगल कैसे निकालता है पता है आपको, एंगल निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टैन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि ट्रायंगल में ओ बी डी में ट्रायंगल में यदि मैं यहाँ एंगल हूँ टैन अल्फा, तो क्या आ जाएगा बी डी बटा क्या आ जाएगा ओडी, बी डी बटा ओडी, मतलब तो यहाँ से टैन अल्फा बराबर बी डी का मान कितना है, बी डी का मान कितना है क्यू साइन थीटा, अब ओडी क्या है ओ ए प्लस एडी, मतलब पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो आपसे कोई पूछे दोस्तों कि दो सदिशों के परिणामी के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, टैन अल्फा बराबर इतना है, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा नहीं, टैन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू साइन कॉस थीटा। यहाँ गलती हुआ है क्या कुछ, यहाँ पे गलती हुआ है, बी डी है ना, तो बी डी कहाँ गया, बी डी क्यू साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं परिणामी सदिश का, और परिणामी सदिश के बीच का एंगल निकाल सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये आपको प्रूव करना आता है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो आपका 5 नंबर का सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल यदि पहली बार आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें चैनल ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ। साथ साथ हमारे चैनल आपको फुल्ली क्लास 11 एनसीडी का सोल्यूशन कराया जाता है फ्री हिंदी मीडियम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे भूल गए तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 11 का, वहाँ से जाकर आप स्मूथली देख सकते हैं, है ना, उसको भी कर सकते हैं।